प्यारे बच्चों, हरीश शर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और हमने पिछले लेक्चर में 3.5 के क्वेश्चन नंबर 4 के हमने किए थे 3 पार्ट्स तक, 2 पार्ट्स कर लिए थे बच्चों, और इसमें 5 पार्ट्स हैं। आज हम 3, 4, 5 पार्ट्स करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज को भी स्टार्ट करेंगे। और क्वेश्चन इज, देखिए, इट इज एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। इसमें देखिए, यश ने एक टेस्ट के अंदर 40 अंक अर्जित किए। कितने अंक अर्जित किए? 40। जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। देखिए बच्चों, किसी भी सवाल को करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि हम उसकी स्टेटमेंट को अच्छी तरह से समझ लें। अगर हमें स्टेटमेंट अच्छी तरह से समझ में आ जाती है तो ये समझिए कि हमारा आधा सवाल तो उसी समय हो जाता है। तो अच्छी तरह स्टेटमेंट को आप पहले 2 बार 3 बार आप स्टेटमेंट को रिवाइज कीजिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई डाउट ना रहे। अब देखिए, यहाँ पे जो कह रहा है कि 40 अंक उसने अर्जित किए हैं यश ने टेस्ट के अंदर, और 3 अंक मतलब सही उत्तर के 3 अंक मिले और गलत उत्तर का 1 अंक काट लिया गया। अगर उसको सही उत्तर के 3 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर का 1 अंक काट लेते हैं तो उसने अंक अर्जित किए हैं 40। मतलब जितने प्रश्न उसने हल किए, मान लिया उसने 10 प्रश्न हल किए और 10 में से उसके 2 गलत हो गए, तो 8 के तो उसको 3 अंक मिले। 8 प्रश्नों के तो 3 अंक मिले, तो 8 × 24 हो गए। लेकिन 2 गलत हैं तो 2 के 2 मार्क्स कट भी कर लिए गए, तो 24 में से 2 घटा दो, उसको अंक मिलेंगे 22। इस तरह से मतलब सही के 3 अंक दिए गए हैं और गलत का 1 अंक काट लिया गया है। लेकिन ये कहता है यदि उसको सही के मिलते 4 अंक और गलत के 2 अंक काट लिए जाते तो उसको 50 अंक मिलते। देखिए, 2 स्थितियां हैं। एक में कहा गया है सही प्रश्न के 3 अंक दिए जाएं और गलत का 1 काट लिया जाए तो उसको अंक मिलते हैं 40। और यदि सही के 4 अंक दिए जाएं और गलत के 2 काट लिए जाएं तो उसको अंक मिलते हैं 50। बताइए उसने कितने प्रश्न सही हल किए और कितने उसने, मतलब उसमें टेस्ट में कितने प्रश्न उसने हल किए, ये बात है, यानी उसने कितने थे उसमें। तो बच्चों, हमें ये देखना है कि उसने सही कितने किए और गलत कितने। दोबारा आप देखिए, सही के 3 अंक मिलते हैं, गलत का 1 कटता है, तो अंक मिलते हैं 40। और यदि सही के 4 अंक दिए जाएं और गलत का 2 काट लिए जाएं तो अंक मिलते हैं 50। तो बताइए उस टेस्ट में कितने प्रश्न थे, हम प्रश्न कितने थे ये आपने निकालना है। तो पहले आप देख लीजिए उसने सही कितने किए। माना यह है प्रश्न नंबर 4 का दूसरा भाग, तीसरा भाग। माना सही प्रश्न X और अशुद्ध यानी कि गलत प्रश्न, गलत प्रश्न का मतलब उत्तर Y। तो स्थिति 1, 2 स्थिति है ना, एक में 3 सही के और 1 गलत का, और दूसरे में 4 सही के और 2 गलत के। स्थिति 1 के अनुसार सही प्रश्नों के कुल अंक सही प्रश्नों के अंक, आप कुल अंक की बजाय ये कह दें सही प्रश्नों के अंक 3x, क्योंकि उसने x प्रश्न सही किए और 1 के 3 मिल रहे। अब यहां पे गलत प्रश्न y है तो काटे गए अंक, कितने अंक कटेंगे? y गलत किए हैं और एक प्रश्न का एक
अंक कटता है और y गलत है तो इसका मतलब कुल 1 गुना y कट गए। देखो 3 अंक सही के मिलते हैं, उसने x प्रश्न उसके सही हैं तो 3x उसको अंक मिलेंगे, और y उसने गलत कर दिए और एक प्रश्न एक गलत का 1 कटता है तो y अंक काटे गए अंक ये, तो उसका मतलब उसको कितने अंक मिले, तो कुल अंक जो मिले या कुल प्राप्तांक कहिए आप, जो प्राप्त हुए, कुल प्राप्तांक कितने हो गए, 3x तो उसको मिले और y उसमें से कट गए, यानी कि अतः क्या हो गया, ये किसके बराबर होना चाहिए, 3x माइनस वाई, इसका मतलब ये किसके बराबर है, 40 के बराबर, क्योंकि उसको 3 अंक सही के और 1 गलत का होता है तो 40 मिलते हैं, और हमने निकाल दिया 3x माइनस वाई, यानी ये अंक मिले और प्रश्न में कह रखा 40, तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब देखिए स्थिति 2, ध्यान से समझिए बच्चों, स्थिति 2 में क्या है, सही प्रश्नों के अंक सही प्रश्नों के कैसे अंक पता लगेंगे, देखिए 4 अंक एक सही प्रश्न के हैं और उसके अंक, उसके कितने प्रश्न सही हैं, x है, तो सही प्रश्नों के अंक हो गए 4 x, क्योंकि दूसरी स्थिति में सही के 4 मिलते हैं। काटे गए अंक, अब कितने कटे वो देखिए, उसके y प्रश्न गलत हैं और 1 गलत के 2 कटते हैं दूसरी स्थिति में, तो 2y, तो प्राप्तांक कितने हो जाएंगे, उसको कितने मिले, 4x में से 2y घटा दो, अतः लेकिन इसने कहा है कि दूसरी स्थिति में उसको 50 अंक मिलेंगे, यानी कि 4x माइनस 2y बराबर है क्या, 50। ये दूसरा समीकरण आ गया। बच्चों इन दोनों समीकरणों को आप हल कर लीजिए। हल करने का मतलब यह है आप इसको 2 से गुणा कर दो और इसमें से घटा दो, अपने आप ही आपका आ जाएगा, x का मान आ जाएगा, x का मान रख देना चाहिए इसमें या इसमें, y का मान आ जाएगा, और x और y, x उसके सही थे, y उसके गलत थे, और कुल प्रश्न हो गए x प्लस y। तो आप इन दोनों को हल करेंगे, इसको और इसको हल करने की विधि हम पहले कर चुके हैं बच्चों, लेकिन चलो आप, वो पिछले लेक्चर में था तो मैं एक बार आपको यहाँ पे करवा देता हूँ इसके अंदर इतने में हल। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर कर दो, 6x माइनस 2y बराबर है 80, और ये है 4x माइनस 2y बराबर है 50। ये घटा दीजिए इनको, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस, क्योंकि ये प्लस है नीचे वाला तो माइनस हो जाएगा, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस और माइनस कट गए, 6x में से 4x गए 2x, और 80 में से 50 घट गए 30, तो x का मान क्या आ जाएगा, 30/2 बराबर है 15। इसका मतलब उसके सही प्रश्न कितने हैं, सही प्रश्न उसके 15। अब गलत कैसे गलत कितने हैं ये निकालने के लिए हम मान लिया यहाँ पर इसका मान रख देते हैं, x का मान 1 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में x का मान रख दो, तो रखिए 3 गुणा में x का मान हमारा निकला है 15, तो 3 गुणा में 15 माइनस y बराबर है 40। आप देखिए 15 दिए 45 माइनस y बराबर है 40, इसको उठा के इधर इसको इधर, तो क्या हो जाएगा
45 माइनस 40 बराबर है y, और y बराबर है क्या आ गया 5। तो उसके गलत प्रश्न कितने हुए? गलत हुए उसके 5। तो कुल प्रश्न कितने हो गए? कुल प्रश्न हो गए 15 सही 5 गलत बराबर है 20। 20 प्रश्न थे। ये आपका हल है, और अगले सवालों में मैं ये हल नहीं करूंगा बच्चों, ये हल आपने खुद करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके, ये आपके भले के लिए है। चौथा भाग देखिए, आप स्टेटमेंट पढ़िए, मैं इतना इसको वो करता हूँ साफ। और रीड द स्टेटमेंट। आपको बार बार कहा जा रहा है बच्चों कि जितनी ध्यान से आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे, जितनी बढ़िया आपको स्टेटमेंट समझ में आएगी, उतना ही आपके लिए सवाल आसान हो जाएगा। क्योंकि रकम स्टेटमेंट तो वो एड्रेस है जिस पर हमने जाना है। जब एड्रेस ही नहीं पता होगा, हमें पता ही नहीं है कि हमें किस पते पर पहुंचना है, तो जाएंगे कहाँ? इसलिए ये पता है, इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि हमें ये रहे कि हमने यहाँ पहुंचना है। एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी 100 किलोमीटर की दूरी पर है। दो स्थान हैं ए और बी, और एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। देखिए ऐसे, ये एक राजमार्ग है, ये ए और ये मान लिया बी, और ये इनके बीच की दूरी है 100 किलोमीटर। क्लियर? ये दो जगह है, एक सड़क है सीधी, और इसके ऊपर ये दो स्थान है ए और बी, और इनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से चलना प्रारंभ करती है एक ही समय में। एक तो यहां से चलना शुरू करती है और एक यहां से चलना शुरू करती है। ठीक? अब ये कहता है ये दोनों चलना शुरू करती हैं एक ही दिशा में, तो 5 घंटे के पश्चात मिल जाती हैं। एक ही दिशा में मतलब ये भी इधर जाती है और ये भी इधर जाती है। जब ये यहाँ से चलना शुरू करती है तो 5 घंटे में ये दोनों मिल जाती है। मान लिया 5 घंटे के बाद ये पहुँच गई यहाँ पे, एक बिंदु आ गया सी पे पहुँच गई, और ये 5 घंटे में कहाँ पहुँच जाती है? सी पे। दोनों मिल गई। मतलब ए तो जो है, एक कार ए से चलती है, एक बी से चलती है, एक ही टाइम पे चलती है। मान लिया कि वो ठीक 12 बजे चलती है, तो 12 बजे यहाँ से चलती है तो शाम को 5 बजे सी पे पहुँच जाती है, और 12 बजे ही बी से एक दूसरी कार चलती है, वो भी शाम को 5 बजे पहुँचती है। यानी दोनों इस स्थान पर आके मिल जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ए से चलने वाली कार बहुत तेज चल रही थी और बी से चलने वाली कार थोड़ा धीरे चल रही थी, इस करके वो पीछे से आके उसको 5 घंटे के बाद दोनों एक दूसरे के साथ आ जाती हैं, यानी पकड़ लेती हैं 5 घंटे में। अब यदि ये विपरीत चलें, ये इधर चले और ये इधर चले, तो ये दोनों 1 घंटे के बाद मिल जाती हैं। तो बताइए कि दोनों कारों की चाल क्या है? तो हम मान लेते हैं, माना ए से चलने वाली कार की चाल बराबर है x किलोमीटर प्रति घंटा, तथा B से चलने वाली कार की चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। B से चलने वाले की चाल y किलोमीटर मान लेते हैं। अब 5 घंटे में ये कार कितनी दूर चलेगी?
5 घंटे में कार ए द्वारा तय दूरी 5 गुना x, क्योंकि दूरी क्या होती है, चाल गुना समय, और 5 घंटे में जो कार B से चलती है, यानी कार B कह दो, द्वारा तय दूरी क्या हो जाएगी, 5y। अब इसका मतलब ये तो है 5x और ये है 5y, तो 5x में से 5y घटा दें तो क्या बच गया, AB, यानी कि 100। तो प्रश्नानुसार एक एक स्टेप को ध्यान से समझिए। वो 5x चलती है वहां से वहां तक, A से C तक, B वाली जो है 5y चलती है B से C तक, तो AC माइनस BC करेंगे तो क्या बचेगा, 100 बचेगा। इसलिए प्रश्नानुसार स्थिति 1 देखिए क्या है आपकी, हर एक प्रश्न में 2-2 स्थितियां हैं। स्थिति 1 क्या कहता है, 5x माइनस 5y बराबर है 100, और आप इसको 5 से भाग दे भी सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, 5 से भाग दीजिए तो x माइनस वाई बराबर है 20। ये समीकरण 1 बन गया। इसी तरह स्थिति 2, में क्या है, ये इधर चलती है और ये इधर 1 घंटे मिल जाती है, तो x और ये y, तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर है 100। x प्लस वाई बराबर 100 क्यों हुआ, क्योंकि एक उसकी चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में कितनी चलेगी, x किलोमीटर, और वो 1 घंटे में कितनी चलेगी, y किलोमीटर, तो दोनों मिल जाते हैं 1 घंटे के बाद, यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया, दोनों ने मिलके 100 किलोमीटर दूरी तय कर ली, तो x प्लस वाई बराबर है 100। अब 1 और 2 समीकरण को आप खुद हल करेंगे, इनको सीधा जोड़ दीजिए, x का मान आ जाएगा, x का मान किसी भी समीकरण में रखो, y का मान आ जाएगा, और इस तरह से आपको दोनों कारों की चाल का पता लग जाएगा। 5वां और आखिरी इस एक्सरसाइज का, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है। 5वां सवाल, एक आयत दे रखी है आपको, मान लिया इसकी लंबाई है x और इसकी चौड़ाई जो है क्या है, वो है y। लंबाई x और चौड़ाई y। अब ये क्या कहता है, हम सवाल को ले लेते हैं। माना आयत की लंबाई x, हाँ जी x है, और आयत की चौड़ाई बराबर है y, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आयत का क्षेत्रफल किसके बराबर होता है बच्चों, लंबाई गुणा चौड़ाई, इतने वर्ग इकाई। अब ये देखिए स्थिति 1 में क्या कहता है, स्थिति 1 ये ऐसे कह रहे हैं कि यदि आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई कम कर दी जाए, तो मतलब नई लंबाई क्या है, नई लंबाई x माइनस 5 इकाई कम कर दी,
और नई चौड़ाई y माइनस 3, ना सॉरी, लंबाई को 3 कम कर दिया गया है और चौड़ाई को 3 बढ़ा दिया है, y प्लस 3। तो नया क्षेत्रफल क्या हो गया? नया क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, x माइनस 5 गुणा में y प्लस 3। अब प्रश्न में ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि यदि लंबाई को 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दें तो आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। तो ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल से 9 इकाई कम है, यानी कि x माइनस 5 y प्लस 3 बराबर है एक्स वाई 9 ज़्यादा है, घटा दो, क्योंकि ये 9 कम है, इससे कम है तो ये कम कर दिया हमने, या इधर 9 जोड़ दो, क्योंकि ये कम है, जोड़ दो 9, इसके बराबर हो जाएगा, या उसमें से 9 घटा दो, बराबर हो जाएगा। इसका समीकरण बनाओ, x से गुणा करो अंदर, एक्स वाई प्लस 3x, और फिर माइनस 5 से करो, माइनस 5y माइनस 15, क्योंकि माइनस के 5, माइनस 5y माइनस 15, और बराबर है एक्स वाई माइनस 9। अब एक्स वाई को उठा के इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, कट जाएगा, और माइनस 15 को उठा के उधर ले जाओ, प्लस हो जाएगा। तो समीकरण बन गया 3x माइनस 5y बराबर है 15 माइनस 9, यानी कि 3x माइनस 5y बराबर है 6। ये पहला समीकरण बन गया। स्थिति 2 क्या कहती है? स्थिति 2, स्थिति 2 में ये कहा है बेटा कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई भी बढ़ा दी, देखो पहले स्थिति में लंबाई को कम किया था और चौड़ाई को बढ़ाया था, अब कहता है कि लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, यानी कि नई लंबाई कितनी हो जाएगी? x प्लस 3 इकाई बढ़ा दिया, नई चौड़ाई y प्लस 2 इकाई बढ़ा दिया, नया क्षेत्रफल x प्लस 3 इंटू वाई प्लस 2, और ये कहता है ये पहले वाले से 67 ज़्यादा हो गया, तो हम इसको यहाँ ले आते हैं। इसका मतलब क्या होगा? x प्लस 3 y प्लस 2 बराबर है एक्स वाई, लेकिन अब ये 67 ज़्यादा है तो इसमें 67 जोड़ दो, बराबर हो गए दोनों। अब आप इनको सोल्व करो, समीकरण बनाओ, x से गुणा करो अंदर, एक्स वाई प्लस 2x, मैं इधर कर लेता हूँ, देखिए एक्स वाई प्लस 2x, फिर प्लस 3y प्लस 6, प्लस 3y प्लस 6 बराबर है एक्स वाई प्लस 67। अब ये एक्स वाई से एक्स वाई कट गया क्योंकि उधर जाके माइनस हो जाएगा, और 6 इधर ले आओ, क्या बन गया? 2x प्लस 3y बराबर है 67 माइनस 6, यानी कि 61। तो हमारा दूसरा समीकरण आ गया 2x प्लस 3y बराबर है 61, ये दूसरा आ गया। अब आप 1 और 2 से इन दोनों को हल कर लीजिएगा, आपका मान आ जाएगा x लंबाई और y चौड़ाई। इसके बाद हम शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.6। कुछ सवाल इसी लेक्चर में करेंगे और कुछ अगले में करेंगे। 3.6 इसमें भी समीकरण दे रखे हैं, लेकिन इसमें समीकरणों को बदलना है और किसी भी विधि के द्वारा हल कर सकते हैं। तो समीकरण कैसे बदले जाएं वो आपको मैं बताता हूं। मान लिया कि एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, पहले का पहला भाग, 2 ही सवाल हैं इसमें, एक में 8 भाग हैं और दूसरे में 3 भाग हैं, यानी कुल 11 हैं।
आज हम 4 और इसमें कर लेते हैं, यानी 2 सवाल और मैं करवा दूंगा, पहले 4 आप करेंगे। पहले का पहला भाग है 1/2x प्लस 1/3y बराबर है 2, और ये दे रखा है दूसरा समीकरण 1/3x प्लस 1/2y बराबर है 13/6। अब देखिए ये अंश और हर में आ गया, ऐसा हमने पहले नहीं किया है, तो हम इसमें बदलेंगे समीकरण को। हम क्या करेंगे, यहाँ पे माना 1/x को हम कुछ भी मान लेते हैं p, और 1/y को हम मान लेते हैं q, तो ये p और q में आ जाएगी। इसका मतलब क्या है, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। इसका मतलब है 1/2 गुणा 1/x, और इसका मतलब है 1/3 गुणा 1/y बराबर है 2। इसी तरह ये, तो हमने 1/x को मान लिया p, तो हमारा समीकरण क्या बन गया, इसलिए p/2 प्लस q/3 बराबर है 2। ये समीकरण बना, और आप इसका एलसीएम लेकर आप इसको सोल्व कर सकते हैं। 6 लघुत्तम आएगा, तो यानी कि आप 6 से गुणा कर दो इसको पूरे को, क्या बन जाएगा 3p। आप एक पूरे का लघुत्तम ले लीजिए दोनों साइड का, 2 3 और यहाँ पे 1 है, लघुत्तम 6। उसी लघुत्तम से पूरी को गुणा कर दो, अपने आप सही समीकरण बन जाएगा। तो 6 से गुणा करेंगे तो यहाँ 6 गुणा करेंगे तो 2 3 6 3p बन गया, यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 2q बन गया, और यहाँ 6 से गुणा करेंगे तो 12 आ गया। ये समीकरण बन गया आपका 1। और फिर ये क्या बन गया, 1/3p प्लस 1/2q बराबर है 13/6। अब 3 2 और 6 का लघुत्तम भी 6 ही होता है, तो इसलिए इसको 6 से गुणा कर दो और आपका फिर समीकरण बन गया। 6 से करेंगे तो 2p प्लस 3q बराबर है 13। ये दूसरा समीकरण बन गया। अब इन दोनों समीकरणों से आप इसको हल करो। हल करने का सीधा तरीका है, आप कोई भी मेथड लगाइए। अब तक हमने एक विलोपन विधि की, विस्थापन विधि की और वज्र गुणन की। आप कोई भी कीजिए, आपकी मर्जी है, जो आपको आसान लगे वही विधि का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो हम मान लिया विलोपन विधि का प्रयोग करते हैं, मुझे लगता है वो सबसे आसान है। तो आप क्या करें, p को विलोपन कर दें, इसको 2 से गुणा कर दो, इसको 3 से कर दो, तो समीकरण 1 को आपको बताना पड़ेगा किससे क्या किया है। समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, तो आप कीजिए इसको 2 से गुणा, कितना आ जाएगा 6p प्लस 4q बराबर है 24, और इसको 3 से करेंगे तो 6p प्लस 9q बराबर है 39, और आपस में माइनस कर दो, ये कट गया, माइनस 9q प्लस 4q क्या आ गया -5q, और माइनस 39 प्लस 24 कितना आ गया -15। तो q बराबर है क्या आ जाएगा -15 बटे -5, माइनस से माइनस कट गया, उत्तर आ गया 3। q बराबर है आ गया हमारा 3। अब आप q का मान या तो 1 में रख दो या 2 में, तुम्हारी मर्जी है। मान लिया हम 1 में ही रख देते हैं, 3p प्लस 2q की जगह 3 बराबर है 12। 3p था, 3p
प्लस 6 बराबर है 12 और 3p बराबर है 6। तो p बराबर है क्या आ जाएगा 6/3 यानी कि 2। तो p का मान 2 और q का मान 3। अब आप आ जाइए x पे, क्योंकि वास्तव में समीकरण xy में था। p किसके बराबर लिया था हमने 1/x, तो इसका मतलब 1/x बराबर है 2 और 1/y बराबर है 3। इसको पलट दो या आर पार गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा पलटने पर x बराबर है 1/2 और y बराबर है कितना आ गया 1/3। ये मान निकल गया। ऐसे आपने सभी सवालों को करना है। फिर भी मैं आपको एक सवाल और ले लेता हूं आपके लिए, लेकिन अब समीकरण बना के दिखाऊंगा, आगे आप खुद करेंगे। आपको पता ना इस तरह से पी क्यू का मान आएगा। पी क्यू को फिर आपने 1/x 1/y या जिसके बराबर लिया हो। मान लिया कि अगले सवाल में 1/वर्गमूल x है, तो यहाँ पे 1/वर्गमूल x आ जाएगा। जो भी जिसके बराबर भी आप p लेंगे वही मान p के मान के बराबर रख देंगे। दूसरा सवाल 2/वर्गमूल x प्लस 3/वर्गमूल y बराबर है 2। 4/वर्गमूल x माइनस 2 9/वर्गमूल y बराबर है -1। बच्चों दोनों समीकरण में बिल्कुल एक जैसा सिस्टम मिलेगा आपको, ये नहीं कि अलग अलग हो। अब आप यहाँ पे क्या लेंगे 1/वर्गमूल x जो है 1/वर्गमूल x को आप p मान ले, पिछले सवाल की तरह से माना 1/वर्गमूल x बराबर है p और 1/वर्गमूल y बराबर है q। तो आपका क्या बन गया ये 2p प्लस 3q बराबर है 2 और ये बन गया 4p माइनस 9q बराबर है -1। दोनों को हल कर दीजिए और जो p का मान आएगा उसको 1/x वर्गमूल x के बराबर रखेंगे। मान लिया कि p का मान आ गया आपका, हम मान लेते हैं, मान लिया आ गया 2, तो इसका मतलब 1/वर्गमूल x बराबर है 2 और 1 वर्गमूल x किसके बराबर हो जाएगा 1/2 के। तो x का मान क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल हटाने के लिए वर्ग करेंगे तो इसका भी वर्ग कर दो 1/4। ऐसे आपने सवाल निकालना है। तो ऐसे ये समीकरण बनेंगे। देखिए तीसरे सवाल में देखिए, इसका तीसरा भाग, उसमें दे रखा है 4/x प्लस 3y बराबर है 14 और 3/x माइनस 4y बराबर है 23। यहाँ पे सिर्फ एक मानिए, 1/x को आपने p मान लिया, ये p और y में हो जाएगी। तो इसका मतलब ये क्या इक्वेशन बन जाएगी 4p प्लस 3y बराबर है 14 और ये क्या बन जाएगी 3p माइनस 4y बराबर है 23। इसमें सिर्फ y का मान तो जो आएगा वही आ जाएगा, ठीक है, और p का मान जो आएगा उसको आपने x वाले में बदल देना है। चौथा सवाल है, उसमें और हिंट दे देता हूं मैं इसी का। इसमें दे रखा है 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 बराबर है 2 और 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 बराबर है 1। इसमें क्या मानेंगे, अब समझ गए होगे आप कि आपने इसमें 1/x माइनस 1 को p मानना है और 1/y माइनस 2 को q मानना है। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी आपकी 5p प्लस q बराबर है 2 और ये बन जाएगी 6p माइनस 3q बराबर है 1।
तो इसमें से P और Q का मान निकलेगा, तो P का मान को यहाँ रख देंगे, यानी 1 बटा माइनस एक्स के। ठीक, मान लिया इसी तरह से आपका P का मान वही 2 आ जाता है, तो आप क्या करेंगे, 1 बटा माइनस 1 बराबर है 2, तो x माइनस 1 बराबर है क्या हो जाएगा, 1 बटा 2। 1 को उठा के उधर ले जाओ, x का मान क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 बटा 2 यानी कि 3 बटे 2। इस तरह से आपने मान निकालना है। तो आज के इस लेक्चर में बच्चों इतना ही। 3.6 के 1, 2, 3 और 4 सवाल आप अवश्य करेंगे, और बाकी बचे हुए 4 और 3 7 भाग हैं वो मैं अगले लेक्चर में कराऊंगा। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज़ करें। धन्यवाद।